संजय जी, 3 सवाल हैं। एक तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो पीएम कल से कह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, कंपल्सिव क्रिटिसिज्म हो रहा है। एक यूएस में कंपनी की रिपोर्ट आ गई उसको लेकर, और क्या ये सही नहीं है? विपक्ष के तमाम सांसद कहते हैं हम हैकल हुए, हमें बोलने नहीं दिया गया। आज जब पीएम बोल रहे थे तो लगातार पहले मिनट से आखिरी मिनट तक नारेबाजी होती रही। और तीसरा सवाल जो वो कह रहे हैं संसदीय इतिहास में किसी विदेशी मीडिया रिपोर्ट पर देश में जेपीसी गठित नहीं हुई है, तो अब ऐसी मांग क्यों? जी, मैं आपके तीनों सवालों के जवाब देता हूं। सबसे पहली बात, पार्लियामेंट संसदीय लोकतंत्र में एक वो सर्वोच्च संस्था है जहां सरकार से तमाम तरह के सवाल अपोजिशन पूछता है, विपक्ष पूछता है, और यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के सवालों का वो जवाब दे। जैसा सुधांशु जी कह रहे हैं कि भाई ये सवालों की प्रामाणिकता खत्म हो गई है। जब सरकार विपक्ष की इतनी अवहेलना करने लगे कि सरकार विपक्ष के सवालों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने लगे, तब तो मुझे लगता है कि वो संवाद एकदम पूरी तरह से टूट जाएगा। यही वजह है कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए ये गौतम अदानी के कारोबार के संदर्भ में, वो सवाल बड़े वाजिब थे। और वो सवाल राहुल गांधी जी के पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। ये सचमुच इस देश की जनता जानना चाहती है कि पिछले कुछ 3-4-5 वर्षों में एक व्यक्ति 609वें नंबर से बढ़ करके पूरी दुनिया में दूसरा अमीर कैसे बन जाता है। क्या यह महज इत्तेफाक है? क्या महज संयोग है? एक दूसरी बात, क्या इस व्यक्ति के जो एक पूरा जो एक मेटोरिक राइज हो जो होती है, जो एक बड़े अप्रत्याशित सफलता मिलती है, उसमें मोदी जी से जो इनका एक रिश्ता है, क्या उस रिश्ते का कोई लेना देना नहीं है? सरकार जवाब दे सकती है। तीसरी बात, जो जहां जहां मोदी जी विदेश दौरों पे जाते हैं, उन विदेश दौरों पे आगे पीछे जो गौतम अदानी की कंपनियों को जो काम मिल रहा है, वो काम क्या महज संयोग है? मुझे लगता है कि अगर सरकार साफ सुथरी होती और सरकार को कोई छुपाना नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी इन बातों का जवाब दे सकते थे। एकदम अदानी शब्द को अछूत बना के रख देना मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। अब रह गई प्रधानमंत्री जी के आरोपों, प्रधानमंत्री जी के भाषण के समय जो पूरा जो आचरण था विपक्ष का, निश्चित तौर पर यह आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री हमने भी देखा है, जब अटल जी बोलते थे या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोलते थे तो पूरा विपक्ष सुनता था। तो वो विपक्ष इसलिए सुनता था क्योंकि अटल जी भी क्या बोल रहे हैं वो पता होता था कि विपक्ष ने जो चाहा है, विपक्ष ने जो सवाल उठाया है, उन सवालों का एक सही ढंग से रिस्पॉन्स आ सकता है। ठीक है, अटल जी बड़े कटाक्ष में बात किया करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी जब बोलते थे तो जो भी विपक्ष ने, सुषमा जी ने या अरुण जेटली जी ने जो सवाल उठाए, उन सवालों का जवाब देते थे। तो यहां अगर पूरी तरह से विपक्ष को इग्नोर करना, उसकी अवहेलना करना, या उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसके अस्तित्व के ऊपर मजाक उड़ाना, अगर ये चलता रहेगा तो मुझे लगता है विपक्ष को भी वो जो गरिमा होती है प्रधानमंत्री के पद की, उस गरिमा को शायद वो स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, इस पर आपका जवाब विपक्ष को मजबूर किया जा रहा है। आखिरी बात, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में। साहब, अदानी का कारोबार, गौतम अदानी का कारोबार इतना तेजी से बढ़ा और इस समय पूरे जो रेगुलेटर हैं, रेगुलेटरी एजेंसी एंड बॉडीज हैं, या फिर जो जांच एजेंसियां हैं, वो सोई पड़ी हैं। चाहे डीआरआई हो या ईडी हो, सेबी जैसी रेगुलेटरी एजेंसी, वो सोई पड़ी है। उसका कंप्लेन दर्ज है लेकिन कोई एक्शन नहीं है। शेयर प्राइसेस रैंप अप हो रहे हैं, इस तरह के कंप्लेन आ रहे हैं, शेल कंपनियों से पैसे आ रहे हैं या फिर ऑफशोर कंपनियों से पैसे आ रहे हैं और इसकी शिकायतें हो रही हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आरबीआई क्या कर रहा है? तमाम बैंक एक पर्टिकुलर कंपनी को धुआंधार फंड देता जा रहा है। इन बैंकों से आरबीआई कुछ नहीं बोल रहा। सीएजी, जिस सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष उस समय का हंगामा करता था और उसके ऊपर जेपीसी की मांग करता था, आज वो सीएजी पूरी तरह से शांत है। जब आपकी सारी एजेंसियां शांत हो जाएंगी, आपके सारे रेगुलेटरी बॉडी खत्म हो जाएंगे, तब कहीं ना कहीं किसी विदेशी कंपनी को इंटरवीन करना पड़ता है। ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि हिंडनबर्ग जैसी कोई विदेशी एजेंसी आती है और हमारे देश की किसी कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट के ऊपर हमको चर्चा करना पड़ता है या पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट बहुत चर्चा का विषय बन जाता है। ये हमको भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इस देश की जिन कंपनियों, जिन एजेंसियों और जिन रेगुलेटरी एजेंसियों या बॉडीज का ये काम था, अगर वो चुपचाप है, वो दबाव में है, वो एक्शन नहीं ले रही है, तो कोई ना कोई तो बोलेगा। और जब कोई ना कोई बोलेगा तो इस देश में 140 करोड़ लोग सुनेंगे उसको, और जब सुनेंगे तो उसकी प्रतिध्वनि संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में। तीनों पर उन्होंने जवाब दे दिया सुधांशु जी। तीनों प्रश्न थे और लगभग वही थे जो आप भी पूछ रहे थे। तीनों पर वो सीधे गरिमा से जोड़ रहे हैं भाषण। देखिए मैं दोनों बातों का, इनका जो तात्कालिक प्रश्न है उसका भी उत्तर देता हूं। इनके मुंह से क्या निकला? सीएजी शांत है इसलिए विदेशी एजेंसी को इंटरवीन करना पड़ेगा। अंजना जी, यही वाक्य है।
सीएजी शांत है, विदेशी एजेंसी को इंटरवीन करना पड़ेगा भारत के। और ये कहते हैं हमारे जमाने में सीएजी की रिपोर्ट आती थी तो हम लोग, हाँ घपला होता था तो सीएजी की रिपोर्ट आती थी। बोफोर्स के समय में सीएजी ने इसलिए इंडिक्ट किया था क्योंकि भारत सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एजेंसी फेयरफैक्स ने इस प्रकार के आर्थिक घोटाले को इंडिकेट किया था, इसलिए सीएजी ने उसकी तरफ इंडिकेशन किया था। अब मैं पूछना चाहता हूं सीएजी कौन है, तो लोगों को पता रहता है। यह बताइए हिंडनबर्ग का मालिक कौन है, पता है क्या? खूब खंगाल डालिए, पता नहीं लगेगा कौन है भाई। और उसके ऊपर वहां की कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए क्योंकि वो खुद शॉर्ट लिस्ट ट्रेडिंग करते हैं और इस अडानी प्रकरण में उन्होंने काफी पैसा कमा लिया है। जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग, संजय निरुपम जी तो मुंबई में रहते हैं, हमसे कहीं बेहतर समझते होंगे कि आज मैंने पैसा लगाया और एक हफ्ते बाद जो प्राइसेस होंगे उसके आधार के ऊपर मुझे आज ही के रेट पे मिलेगा। एक हफ्ते में शेयर धड़ाम से गिर गए तो हमें तो बैठे बैठाए पैसा बन गया। इसी कारण से उनके ऊपर रोक लगा। और मान्यवर आप कह रहे हैं भारत के सीएजी पे भरोसा नहीं, भारत की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं, भारत की आरबीआई पे भरोसा नहीं, भारत की एलआईसी पे भरोसा नहीं। चलिए मान लिया, मगर आपको किस पे भरोसा था? भारत के इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, भारत की ईवीएम पे भरोसा नहीं, भारत की मीडिया पे भरोसा नहीं, भारत की जुडिशरी पे भरोसा नहीं, भारत की थल सेना पे भरोसा नहीं, भारत की वायुसेना पे भरोसा नहीं। अद्भुत से साहब, आपको तो सब तरफ वहम ही वहम नजर आ रहा है। आपके साथ तो स्थिति यह है कि रस्सी को सांप समझकर आदमी के ये कहे कि मुझे रस्सी में सांप नजर आ रहा है तो तुम सब मान लो ये सांप तुमको डसने आ रहा है। तो इस मुगालते के लिए कोई क्या कर सकता है? अन्यथा मैं संजय निरुपम जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बता दे, अच्छा, मैं अब जवाब एक देता हूं। संस्था भारत एक संस्था जिसके बारे में इन्होंने कोई आपत्तिजनक आरोप न लगाया हो विगत 8 वर्षों में, बताइए। और विपक्ष की, और सुनिए, और एक लाइन और कह दूं, और विदेश से अजब जुगलबंदी है अंजना जी। रफाल के जमाने से लेके, पेगासिस से लेके हिंडनबर्ग तक जब संसद का सत्र शुरू होना होता है, ये कैसे अचानक वहीं पे विपक्ष कैसे पता लग जाता है उन लोगों को, और एक खबर छपती है और उसके बाद विपक्ष से ज्यादा हल्ला गुल्ला यहां मचने लगता है। एजेंसीज में को कोई तथ्य नजर नहीं आता है भारत की व्यवस्थाओं को, मगर सारा तथ्य इनको नजर आने लगता है। तो कृपया ये जुगलबंदी का और एक कोई उदाहरण बता दें जिसमें भारत की किसी एक संस्था का सम्मान किया हो।